हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज मैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ा रही हूँ। टीएस ग्रेवाल 2024 की एडिशन की बुक के सॉल्यूशंस को मैं करवा रही हूँ। यदि आपने मेरे वीडियोस को देखना है, सभी वीडियोस को देखना है, तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। अभी तक के कंप्लीट चैप्टर जीएसटी तक के मैं करवा चुकी हूँ। हर क्वेश्चन को मैंने समझाया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप यदि मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पूजा मेहता मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, मतलब जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन करे थे, कि सिर्फ आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताते समय दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक तो पासबुक और एक कैश बुक। कैश बुक का तो आपको पता ही है, डेबिट और क्रेडिट। जितनी भी चीज़ें रिसीव्ड होती हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और जितना भी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, अमाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो रिसीव्ड होता है वो पेमेंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब क्या होता है, इसे ऐड करते हैं और इसे माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पासबुक होती है ठीक इसके अपोजिट काम करती है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन जितना भी पेमेंट है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जितना भी रिसीव्ड है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है या ऐड होता है। बस ये कॉन्सेप्ट को अपने मन में ध्यान रखना है और फिर हमें आगे की क्वेश्चन करना है। जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करो तो साइड में इसे नोट कर लो, बस फिर इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक का मैं करवा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मेट तो पता ही है, इस तरह से 3 कॉलम बनते हैं। आप भी 3 कॉलम बनाइए। ऊपर आप क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये तक क्लियर है यहाँ तक। अब चलो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यदि डेट दी हो तो यहाँ पे थोड़ी सी आप डेट भी लिख देना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कितना है, डेबिट बैलेंस को क्या करते हैं हम बच्चों, प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर 10,000 प्लस में लिख देंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, अ चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करंट। ठीक है, हमने हमारी कैश बुक में क्या एंट्री करी कि हमने 500 रुपये का चेक करंट के लिए इशू कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये चेक इशू किया, मेरी कैश बुक में से मैंने 500 रुपीज़ माइनस कर दिए। लेकिन जो करंट था इसने क्या किया, प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में जाकर, ठीक है ना, इसने बैंक में जाकर प्रेजेंट ही नहीं किया। इसी बीच हमने हमारी कैश बुक और पासबुक को टैली करने लगे, हम मिलाने लग गए। तो हमने ये देखा कि 500 हमने तो माइनस किए हैं पर बैंक ने माइनस नहीं किए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे वापस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, फिर बाद में जब वो भी माइनस कर लेगी बैंक, तब मैं भी माइनस कर लूँगी। लेकिन अभी तो मुझे मेरी पासबुक और कैश बुक मिलानी है ना। तो यहाँ पर 500 रुपये मैं वापस प्लस कर लूँगी। अब पोस्ट डेटेड चेक 1000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम। ठीक है, ध्यान से समझना। अब पोस्ट डेटेड चेक 1000 डेबिटेड इन कैश कॉलम। डेबिट यहाँ पर क्या होता है, पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट किया मतलब पेमेंट किया किसका, 1000 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ लिखा है, बैंक कॉलम इन कैश बुक, सॉरी यहाँ पर बैंक कॉलम इन कैश बुक। तो यहाँ पर कैश बुक में किया है तो मतलब रिसीव्ड किया है, पेमेंट नहीं किया है, रिसीव्ड किया है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा था मैंने। तो डेबिट किया कैश बुक में, मतलब मुझे पोस्ट डेटेड चेक मिला 1000 का और मैंने उसे बैंक कॉलम में लिख दिया, बाद की डेट का मिला। अब लेकिन उसे हमने बैंक में नहीं भेजा,
तो जब हमने उसे हमें चेक मिला बाद का, तो हमने क्या करा, उसे ऐड कर लिया, लेकिन हमने बैंक में नहीं भेजा। तो जब हमने ऐड किया और बैंक में नहीं भेजा तो बैंक ने तो ऐड किया ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने ऐड कर लिया था, बाद में जब बैंक भी ऐड करेगी तब हम भी ऐड कर लेंगे। तो अभी जो हमने ऐड कर लिया था अब उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अ चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट बैंक। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अ चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन अ बैंक हैज़ बीन डिसऑनर। हमने एक चेक डिपॉजिट किया था 295 का, ठीक है। हमने सोचा था कि अब हमें ये 295 रुपीज़ मिल जाएंगे, तो हमने इसे क्या किया था, ऐड कर लिया था 295 को, लेकिन जब हमने बैंक में भेजा तो वो डिसऑनर हो गया। तो अब हमें उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, कितना, 295। क्लियर हो रही है ना बात। A sum of 800 deposited in bank has been credited ATM पासबुक। ध्यान से समझना, 800 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किए, 800 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन बैंक ने जो अपनी पासबुक है उसमें हमने क्या करा, बैंक ने 80 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए, ठीक है ना। गलती से क्या हुआ, 80 रुपीज़। क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है, रिसीव्ड करे, ठीक है। हमने तो जमा किए थे 800, लेकिन उसने 80 ही रिसीव किए। तो यहाँ पर जो 720 है वो उसने रिसीव नहीं किए, लेकिन हमने तो सोचा था कि 800 हमने जमा करे हैं, तो हमने क्या किया था, उसे 800 को ऐड कर दिया था, 800 को ऐड कर दिया था ना। लेकिन बैंक की पासबुक में तो 80 ही जमा हुए। अब जो 720 भी हमने ऐड कर दिए थे ना, 800 में से जब 80 माइनस करूंगी तो 720 भी ऐड कर दिए थे, 720 प्लस 80 मतलब 800, टोटल 800 हमने जमा किए थे, लेकिन बैंक ने 80 ही समझा उसे। तो अब जो 720 ऐड थे, ठीक है ना, ऐड थे, हम कल जाएंगे बैंक, कल बैंक वालों को बता देंगे कि ये गलती हो गई है, लेकिन आज हमें हमारी पासबुक और कैशबुक मिलानी है। तो ये जो 8 थे 720, इसे हम वापस माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा मेन टास्क क्या है, मेन पर्पस क्या है कि हमारी कैशबुक और पासबुक मिल जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक हैज बीन अंडर कॉस्ट, ठीक है ना। पेमेंट साइड is under cost। अंडर कॉस्ट मतलब क्या हुआ, पेमेंट साइड, रिसीव्ड साइड नहीं। यदि रिसीव्ड साइड अंडर कॉस्ट होती है तो हम क्या करते हैं, उसे ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट होती है तो हमें उसे माइनस करना होता है। तो हम इसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई ना। ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको तो आप लर्न भी कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि रिसीव्ड साइड अंडर कॉस्ट होती है तो हमेशा ऐड होती है, पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट होती है तो हमेशा माइनस होती है। तो चलिए अब इन्हें हम जोड़ के देख के और माइनस करते हैं, मतलब ऐड करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,500, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, 1000 माइनस 295 माइनस 720 माइनस 200। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8285, और ये क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हो गया। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझो। दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं हो रहा, इसको मैं चाहो तो आप मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, फिर ये जब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे ना तब हम उसकी तरफ आ जाएंगे। क्लियर। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पर भी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस 36,000। अभी तो वैसे ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी हम आगे नेक्स्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखूंगी मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट
यदि डेट दी होती है ना बच्चों तो डेट ज़रूर डालना, 31 मार्च 2024। क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर फॉर्मेट तो हमें पता ही है, फॉर्मेट बना लो। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं डेबिट बैलेंस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पर्टिकुलर लिख लेना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया है डेबिट बैलेंस? 36,000। क्लियर। उसके बाद चेक हैड बीन इशूड 30,000 एंड आउट ऑफ चेक ऑफ 24,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, हमने 30,000 के चेक बना के लोगों को दे दिए। हमें किसी को पेमेंट करना था 30,000 का, हमने उसे चेक बनाकर दे दिए। तो जैसे ही हमने चेक बना के दिए 30,000 के, तो हमने क्या किया, हमारी कैश बुक में से 30,000 माइनस कर दिया। हमने कहा कि ये 30,000 अब हमारे बैंक के अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 24,000 लोग ही आए चेक लेके, 24,000 रुपीज़ के ही चेक आए और उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट करा पेमेंट के लिए। जो बाकी बचे हुए थे कितने, 6,000। ठीक है ना, कितने बचे हैं बाकी, 30,000 माइनस 6,000, इन्होंने 30,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 6,000, इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया। लेकिन हम तो माइनस कर चुके थे क्योंकि हमें पता था कि ये कट जाएंगे, लेकिन 6,000 रुपये के तो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए। अब ऐसे ही बीच हमको क्या मिलानी पड़ गई, हमारी पासबुक और कैश बुक। अब हमने जो 6,000 रुपीज़ का जो हमारी गड़बड़ी आ रही है, अब हम क्या करेंगे, इसे वापस ऐड कर लेंगे। बाद में जब वो चेक क्लियर होगा तब हम वापस माइनस कर लेंगे, लेकिन अभी हमें मिलाना है तो हम इसे क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला डालो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बट नॉट प्रेजेंटेड बाय पेमेंट, फॉर पेमेंट। ठीक है ना, बाय नहीं, फॉर पेमेंट। फॉर पेमेंट कितना, 6,000। तो इसे मैंने वापस ऐड कर लिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आई ना मेरी? बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चेक है 8400 के डिपॉजिट किए बैंक में 31 मार्च 2024 को। ठीक है, डेट गलत डली है, 28 मार्च 2024 को। बट वो क्रेडिट बाय द बैंक, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना बैंक में। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना, पेमेंट करना, लेकिन बैंक में क्या होता है, जमा करना। तो चेक थे 8,400 के, बैंक में हमने डिपॉजिट किए, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसे जमा नहीं किया। ठीक है, बैंक में जमा नहीं किया। अब हमने जब डिपॉजिट किए तो हमने सोचा हमारे पास भी पैसा आ जाएगा, लेकिन बैंक ने उसे जमा नहीं किया। हमने जब उसे डिपॉजिट किया था तो हमने 8400 को ऐड कर लिया था, लेकिन जब बैंक ने जमा नहीं किया तो उसने अपनी पासबुक में ऐड नहीं किया। तो अब क्या हुआ, ये डिफरेंस आ गया, 8400 हमारे पास तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसके पास कम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 8400 को हम भी कम कर लेंगे क्योंकि हमें इसे मैच कराना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8400 को माइनस कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर हुई? अब इसी तरह इसी में आगे है, अ चेक ऑफ 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 31 मार्च 2024 बट बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल। तो देखो यहाँ पर चेक था, वो कैश बुक में एंटर कर लिया गया 3,000 का, लेकिन बैंक में कब हुआ, 3 अप्रैल को। हम बना कब रहे हैं, 31 मार्च 2024 को। तो जब हमने 31 मार्च को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मतलब जब हम कैश बुक और पासबुक मैच कर रहे थे, तब हमें 3,000 का डिफरेंस मिला। क्यों मिला, क्योंकि हमने 3,000 ऐड कर लिए थे लेकिन बैंक ने उसे 3 दिन बाद ऐड किया। तो अब हम क्या करेंगे, 3,000 को हम भी माइनस करेंगे क्योंकि हमें उस समय तो क्या करना है, अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करना है। तो चेक एंटर्ड बट नॉट एंटर्ड बाय बैंक।
क्लियर हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट में चले जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ चेक फ्रॉम सुरेश 250 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक 31 मार्च 2024 वॉज डिसऑनर, है ना। एक चेक था सुरेश का जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया 26 मार्च 2024 को, है ना, वो डिसऑनर हो गया। लेकिन जब वो डिसऑनर हुआ उसके बारे में हमें पता चला 2 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि हमने करा 26 मार्च को जमा। अब बैंक भी बिजी होगा, एम्प्लॉय होंगे वहाँ पर बिजी, तो उन्होंने क्या करा, उस चेक को पेमेंट के लिए क्लियर नहीं किया। जब उन्होंने देखा क्लियर करके 2 अप्रैल को पता चला कि भैया ये तो डिसऑनर हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में सुरेश का जब चेक मिला था हमें, तो हमने 2400 ऐड कर लिए थे, ऐड किए थे ना। और जब हम 31 मार्च को मिलाने लग गए तब हमारी ऐड हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन बैंक में तो थे ही नहीं ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, 2400 को माइनस कर लेंगे। समझ में आ रही है ना बात। 4th क्या लिखा है, अ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट डिसऑनर, ठीक है। तो कितना, 2400 को हम भी माइनस कर लेंगे। इसके बाद पासबुक शो बैंक चार्जेस, ठीक है, डेबिट बाय बैंक, ठीक है ना। अब डेबिट का मतलब क्या होता है, काट लिए। बैंक ने क्या किए, 120 रुपये बैंक चार्ज के काट लिए, हमें पता नहीं चला तो हमने नहीं काटे। अब जब हमें पता चला है तो हम भी काट लेंगे बैंक चार्जेस। कितने, 120। क्लियर हो रही है बात। वंस अ डेटर डिपॉजिटेड 3000 इन द बैंक अकाउंट of the firm 26 March 2024 but intimation of respect was received from the bank 2 अप्रैल। अब देखो, एक हमारा डेटर था जिसने 3000 रुपये डायरेक्ट हमारी बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, लेकिन हमें बैंक ने कब बताया, 2 अप्रैल को बताया। जब हम 31 मार्च को मिला रहे थे तब हमारा क्या हुआ, पासबुक एंड कैश बुक मैच नहीं हुई, क्योंकि हमारी बैंक 3000 रुपीज़ ज़्यादा शो कर रही थी और हमारे पास कम शो हो रहे थे। लेकिन जब हम मिलाने लगे तब हमें ये पता चला कि भैया 3000 रुपये एक डेटर ने हमारी बैंक में जमा कर दिया है, तो अब हम भी उसे ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें तो पता चल ही गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बाय डेटर, कितने का, 3000 का। अब चलो, बहुत इजी चैप्टर है, ऐड करो। 36,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, तो यहाँ पर आ गया 45,000, माइनस करो 8400 माइनस 3000 माइनस 2400 माइनस 120, यहाँ पर आ गया 31080। क्लियर। अब ये जो आया है, एक बार मैं मिला लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ये 6th वाला 31080 सही है ना। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा सही करके लिखना, बैलेंस एज पर पासबुक, ये रहा, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छे से प्यार से लिखना। क्लियर हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लेंगे हम, मतलब 8 नंबर तक के। क्लियर, चलो। दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है क्वेश्चन, हाँ अब दिख रहा होगा। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड इज फाउंड बैलेंस शोन 31 मार्च 2024 इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक बैलेंस 23,650 इन कैश बुक, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के कारण हमारा जो बैंक और कैश का, बैंक की पासबुक का और कैश बुक का जो बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो चलो हम करते हैं यहाँ पर प्रॉपर लिखना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन किसका,
ग्रीन लिमिटेड 31st March as at 31st March 2024। क्लियर, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्लियर। अब डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना है, 23650 2860 आर एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इनटू अ बैंक। ठीक है, हमने बैंक में पेड किया 2860, इसलिए हमने कैश बुक में उसे एंटर कर लिया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डेज, है ना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने जमा नहीं किया। हमने 2860 बैंक में जमा करा तो हमने क्या लिख दिया कि हमारे पास पैसा आ गया, हमने उसे ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसे क्रेडिट नहीं किया। हो सकता है हमने चेक दिया होगा, ठीक है, तो उसने बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया 31 मार्च 2024 को, लेकिन हमने 2860 को क्या लिख दिया था कि बैंक में आ गया है, लेकिन हमारे पास तो वहाँ आया ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर जब मैच कर रहे हैं 31 मार्च को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारी सुधार जो करने हैं वो हमको करने हैं, बैंक कोई सुधार नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पर अभी उसे माइनस करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर्ड इन कैश बुक बट एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्लियर हुआ, कितना, 2860। हमको भी अभी उसे माइनस करना होगा, बाद में हमारे 31 मार्च के बाद हम उसे मिला लेंगे। बैंक चार्ज थे 70 31 मार्च 2024 को, हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया, बैंक ने पैसे काट लिए 70, हमें पता ही नहीं चला, तो हमने नहीं काटे, तो अब हम भी काट लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बैंक चार्ज, अब क्या है नेक्स्ट, चेक टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय कंपनी ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक 31 मार्च 2024। चेक जो किसी को देने थे 16,720 के, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली कैश बुक में कि ये 16,720 के चेक हमने दिए हैं, और उसे माइनस कर लिया हमने कैश बुक में, लेकिन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। तो ये पूरे के पूरे जो चेक थे, ठीक है, वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए, हमने माइनस कर लिया, लेकिन बैंक वालों ने तो माइनस किया ही नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, पैसे निकालने वाले पैसा निकालने आए ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि हमने इसे माइनस करा है और बैंक में नहीं प्रेजेंट हुए हैं, और हमें हमारी पासबुक और कैश बुक को मैच करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से ऐड कर लेंगे। तो चलिए लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, तो इसे वापस ऐड कर लो 16,720। क्लियर। ऑन 25 मार्च 2024 अ डेटर पेड 1,000 इनटू कंपनी बैंक इन स्टेटमेंट ऑफ हिज अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। देखो, एक डेटर था जिसने 1,000 का जो चेक है वो डायरेक्ट के बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिया, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया। लेकिन जब हमने मैच किया पासबुक और कैश बुक को, और हमें पता चला कि 1,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आ गए हैं किसी डेटर के, तो अब 1,000 को हम भी ऐड कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बाय डेटर, ठीक है, कितने का, 1,000 का। समझ में आ रही है ना। अब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं लिख के करती हूँ तो हो सकता है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता हो। हालांकि मैं पहले भी अच्छे से ही करती थी, पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता था। नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर कैश बुक रिकॉर्ड ऑफ द डिसऑनर ऑफ 15 मार्च 2024। अ चेक वॉज 550 रिसीव्ड फ्रॉम राम बाबू। देखो, हमें राम बाबू से एक चेक मिला था जो डिसऑनर हो गया, लेकिन जब हमें चेक मिला था तो हमने उसे ऐड कर लिया था कि अब ये 550 रुपये हमें राम बाबू ने दे दिए हैं, अब ये हमारे बैंक के अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन जब हमने ये चेक बैंक में भेजा तो क्या हुआ, जब हमने चेक बैंक में भेजा तो बैंक से डिसऑनर हो गया। अब
डिसऑनर हुआ तो अभी पैसे नहीं आए, तो हमने तो ऐड कर लिए लेकिन बैंक ने उसे ऐड नहीं किया, तो अब हमें उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चेक वर डिसऑनर, ठीक है, 550, नहीं यहाँ नहीं, 550। क्लियर हो गया ना, क्योंकि भैया हमने पहले ऐड किया था, अब हमें उसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो आया ही नहीं है पैसा। अब चलो ऐड करके देखो, 23650 प्लस 16720 प्लस 1000, तो यहाँ पर आ गया 41370। जब माइनस करेंगे 2860 माइनस 70 माइनस 550, तो यहाँ पर क्या आएगा, 37890। बैलेंस एज पर पासबुक। ये ध्यान रखिएगा, यदि ऊपर कैश बुक है तो यहाँ पासबुक आएगा, क्योंकि हमें मिलाना तो पासबुक और कैश बुक को ही है ना, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर एज ऑन 31 मार्च 2024 स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टेट वेदर द फॉलोइंग transaction will be shown in bank reconciliation statement by adding or deducting from the given balance and giving reason। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसे बताना है कि ये कौन सा ऐड होगा और कौन सा माइनस होगा और उसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो देखो रीज़न अपन खुद ही ढूंढ लेते हैं। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट 25,000, ठीक है। डेबिट का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या किए, यहाँ पर 25,000 गलती से किसी के काट लिए, ठीक है। गलती से बैंक ने कितने 25,000 किसी के काट लिए और फिर वापस 3 अप्रैल को उसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से हमारी कैश बुक को मिलाएंगे 31 मार्च को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बन रहा है अकाउंट कौन से डेट का बन रहा है, 31 मार्च का ही बन रहा है। तो जब हम 31 मार्च को मिलाएंगे तो आपने 1 मार्च को तो काट ली है लेकिन 3 अप्रैल को वापस लिया है, तो हमारे पास से तो उसे हमने काटा ही नहीं है, इन्होंने काट लिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। देखो कैश बुक का यदि रिसीव्ड साइड ओवरकास्ट हो जाता है तो इसे क्या करते हैं हम बच्चों, माइनस करते हैं। इसी तरह पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, तो इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गया है, तो अब मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें। रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कॉस्ट, ये ठीक अपोजिट है। यहाँ पर रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक ओवर कॉस्ट था, यहाँ रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट है, तो इसे मुझे ऐड करना रहेगा। इसी तरह से पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कॉस्ट, तो इसे मुझे माइनस करना रहेगा। समझ रहे हैं, इन चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। हमारा रिसीव्ड साइड है, ठीक है, ये देखो हम कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, ये है रिसीव्ड और ये है पेमेंट। यदि मेरा रिसीव्ड साइड कैश बुक का ओवर कॉस्ट हो गया है, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ लिख दी है, तो मैं क्या करूँगी, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करूँगी तो अब मैं इसे ऐड कर दूँ, माइनस कर दूँगी, सॉरी करूँगी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसीव्ड साइड क्या लिख दी है, ओवर कॉस्ट लिख दी है। इसी तरह पेमेंट साइड जब मैं ओवर कॉस्ट लिखूँगी, यदि मैंने पेमेंट साइड ज़्यादा लिख दिया है कि मैंने ज़्यादा लोगों को पेमेंट कर दिया है, हालांकि मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि पेमेंट साइड ओवर कॉस्ट हो गया है, ज़्यादा लोगों को पेमेंट कर दिया है, तो अब जब मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करूँगी तो मैं क्या कर दूँगी, उसे ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने पेमेंट किया नहीं था, तो अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब पेमेंट किया ही नहीं है तो वापस मेरे पास रहेगा ना वो पैसा, तो मैं उसे ऐड कर दूंगी। रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कॉस्ट, तो यहाँ पर यही बात हो रही है, जो रिसीव्ड साइड है वो अंडर कॉस्ट है, मतलब माइनस में लिख दी है, कम हो गई है, तो अच्छी बात है, अब उसे ऐड कर लो। जो अंडर कॉस्ट कम लिखी है, पैसा तो आया है तो उसे ऐड कर लो।
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कॉस्ट, तो बस पेमेंट साइड हमने अंडर कॉस्ट करी है तो यहाँ पर माइनस कर दो, क्योंकि भैया हमने पेमेंट ज़्यादा किया है लेकिन लिखा कम है तो अब हम उसे माइनस करेंगे। चेक फॉर 10,000 इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने चेक किसी को दिए हैं पर हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे माइनस कर लेंगे। हमारे पास चेक डिपॉजिट हुए हैं लेकिन हमने उसे कैश बुक में नहीं बताया तो इसे हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि भैया जब हमारे पास चेक आ गए हैं तो हमारे पास हमारा बैलेंस बढ़ेगा ना कैश बुक का, और यहाँ पर हमने चेक इशू किए हैं तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो जब हमारी मैच ही नहीं हो रही इस कारण से जो हमारी कैश बुक है और पासबुक है, इसलिए ये चीज़ हमारे को ऐड और माइनस करनी है। तो बच्चों आज हमने 8 नंबर तक के क्वेश्चन करे, आगे के क्वेश्चन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।